हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सूफी और भक्ति आंदोलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और बीच में आप लोगों को मध्यकालीन क्षेत्रीय राज के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ये सूफियों के गुरु को कहा जाता था। पीर का आशय क्या है? सूफियों के गुरु को कहा जाता था। और अगर हम बात करते हैं मुरीद की, तो ये किससे आशय रखता है? शिष्य से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये फारस से, फारस यानी पर्सिया से स्टार्ट हुआ सूफी आंदोलन, और जिसे करंट में क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसे कहा जाता है ईरान। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? तो सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सिलसिला नाम से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो अलवार संतों का जो आविर्भाव हुआ वो किस राज्य से हुआ है? तमिलनाडु से हुआ है। पूर्व मध्यकालीन में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र यानी तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराओं का विकास हुआ, जिसमें एक है अलवार और दूसरी है नयनार। अलवार की बात करते हैं, ये वैष्णव संत से संबंधित है, और नयनार ये शैव संत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? ये असमिया भाषा का। शंकरदेव ये असम के एक महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्व भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? ये था संत तुकाराम। क्या था? संत तुकाराम। ये थे शिवाजी के समसामयिक मराठा संत। और समर्थ गुरु कौन थे? ये रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एनालेक्स पवित्र ग्रंथ है, ये किसका है? ये कन्फ्यूशन सवाद का है। कन्फ्यूज सवाद का है, यानी कन्फ्यूशियन धर्म का। तो इसका ऑप्शन सी से ही होगा। यहाँ से आप लोगों के मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना ये किसने की थी? ये की थी संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के जो शासक थे हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों ने मिलकर की थी। और कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो किन भाषाओं को प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो वो कौन था? हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय, जो कि गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीना था। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली से यात्री का नाम क्या था? जो इटली से यात्री आया था उसका नाम क्या था? निकोलो डी कोंटी। क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय ये किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के। कृष्णदेवराय का जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था? 1509 ईस्वी में हुआ था। और यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में भी एक था, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आमुक्त माल्यद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय ने
आमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी और इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी प्राप्त की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है और हम्पी नगर जो है ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगर हम बात करते हैं हम्पी की तो इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की भी सूची में सम्मिलित है ये हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण ये किया था हरिहर और बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी और ये विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों, जैसे दक्षिण के राज्य थे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा और एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, इनके बीच ये मध्य हुआ था तालीकोटा का। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मरमर वीथी से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किस शासक द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? ये मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ये किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। विजयनगर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया था? ये भी राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ये राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? बीदर में जो निर्माण था वो महमूद गवाह ने करवाया था। किसने किया था? महमूद गवाह ने करवाया था बीदर में मदरसे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा ये गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। यहाँ से आप लोगों के वर्णनात्मक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के थे। किस शिष्य? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? ये 15 से 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे? ये राम मार्गी शाखा से संबंधित थे संत रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? बंगाल के जो विख्यात संत थे चैतन्य, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। किसके थे समकालीन? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित हैं? ये कृष्णाश्रयी से। किस शाखा से संबंधित है? कृष्णाश्रयी से शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये चैतन्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था।
किसके द्वारा करवाया गया था चार मीनार का निर्माण? कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गोल गुम्बद किस सदी में बनाया गया था? ये 17वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण किस का केंद्र है? ये हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो जोधपुर के किले का निर्माण ये राव जोधाबाई जोधा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो ये जो प्रसिद्ध हवा महल है ये राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर का किला ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर ये कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चंद्रगिरी का किला कहाँ स्थित है? तो चंद्रगिरी का किला ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ का किला ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगली स्लाइड में आप लोगों के कुछ और क्वेश्चन, ये जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया है था? ये गयासुद्दीन आजम शाह ने। किसने किया था? गयासुद्दीन आजम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विजयनगर किस शासक ने अपने साम्राज्य के पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने। किसने दी थी? वेंकट द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो ये कृष्णदेवराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद ये क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे ऐसे ही हम टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।